हेलो दोस्तों, आप सभी का हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूं। ये यूट्यूब चैनल जिस गरज से शुरुआत में बनाया गया था, उसी मकसद को मैं आगे बढ़ाते हुए आप सभी स्टूडेंट जो कि गर्मी की छुट्टियों में घरों पर मौजूद होंगे या उस्ताद की जानिब से जो भी होमवर्क दिया जाता है या क्लास में जो भी सबक है उसके मश्क को हल कराया जाता है, अगर आप मौजूद ना हो या आप नहीं लिख पाते हैं तो आपकी आसानी के लिए ये जो भी उर्दू की मश्क है उसको हल कराया जा रही है। 10वीं जमात की जो जान पहचान की किताब है, कोर्स बी के बच्चों के लिए ये बहुत मुफीद और कारआमद है। ये बिला ताखिर देखते हैं, सबक नंबर 10 है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। सबक का नाम क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, सबसे पहले क्या अल्फाज मानी है। सबसे पहला लफ्ज़ है तफरी। तफरी का मतलब है फ़र्क करना, खुद एतमादी, अपने आप पे भरोसा करना। हुकूक हक़ की जमा है। मेमार क्या होता है? तामीर करने वाला, बनाने वाला, ठीक है, जिसको हम बिल्डर कहते हैं। अजीम मतलब होता है बड़ा। ज़ात मतलब होता है बिरादरी, तबका। आला मतलब होता है ऊंचा, बड़ा, उम्दा। आला आपको याद रहे, एक अर्तुगरुल गाजी एक सीरियल हुआ करता है, उसमें एक कैरेक्टर था आला बोला करता था वो, ठीक, तो बहुत फेमस थे वो। आलाई से याद किए जाते थे अक्सर कैरेक्टर। आखिरकार, नतीजे के तौर पर। लानत मतलब नापसंदीदा चीज़, बुराई या ख़राबी। बेदार कराना या बेदार करना, जगाना। दस्तूर मतलब आइन और कानून, ठीक। ये आपके अल्फाज मानी थे, इसको आप अपनी कॉपी में लिख लिए। इसलिए मैं लिखने के लिए बोलता हूँ ताकि अल्फाज मानी कम से कम याद रहे आपके ज़हन में, कि अगर आपके ऑब्जेक्टिव के तौर पे या एमसीक्यू के तौर पे एग्ज़ाम में आ जाए तो आप उसको हल कर सकें। और सोचिए, गौर कीजिए, में क्या है कि हर इंसान बराबर है, समाज में सभी को बराबर के हुकूक हासिल है, कानूनी तौर पर किसी को किसी पर बरतरी हासिल नहीं है। कानूनी तौर पर मतलब कि आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर आपके पास 5 करोड़ रुपया है और किसी के पास सिर्फ 5,000 रुपये हैं, सिर्फ 5,000 हैं, तो फिर 5 करोड़ वाला 5,000 पे गालिब रहे, इससे जो चाहे मनमानी काम करवा ले। बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है कि 5 करोड़ और 5,000 दोनों इंसान क्या है, आपस में बराबर हैं। ऐसा नहीं कि कोई किसी से बड़ा है, किसी से छोटा है। हाँ, उम्र के लिहाज में बड़ा छोटा हो सकता है, ठीक, लेकिन तबके के एतबार से समाज में कोई बड़ा छोटा नहीं है, ठीक। ऐसा नहीं कि आप पैसे की बुनियाद पर, कास्ट की बुनियाद पर, ज़ात की बुनियाद पर बड़े हैं या कोई छोटा है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आइन क्या है? सबको एक बराबर और एक सम्मान समझता है, ठीक, एक सा समझता है। अब सवाल जवाब देखिए। पहला सवाल आपके सामने पेश है, सवाल नंबर 1 कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम क्या था, उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? इसका जवाब देखिए। जवाब क्या होगा कि डॉक्टर अंबेडकर का पूरा नाम भीमराव सुखपाल था और उनका ताल्लुक़ महाराष्ट्र के मेहार ख़ानदान से था। अगला सवाल देखिए। भीमराव के नाम में अंबेडकर क्यों शामिल किया गया? जवाब देखिए। भीमराव के एक उस्ताद का नाम अंबेडकर था। भीमराव के एक उस्ताद थे, उनका नाम क्या था? अंबेडकर था, जो कि ज़ात पात की तफरीक को नहीं मानते थे। इसलिए आगे चलकर भीमराव ने अंबेडकर रख लिया, ठीक है। ऐसा अक्सर इंसान करते हैं कि किसी को कोई चीज़ पसंद आती है, या कोई टीचर है या कोई कैरेक्टर है तो उसको पसंद है, तो वो उसकी नक्काली करने की कोशिश करता है, उसको कॉपी करने की कोशिश करता है, या उसके जैसे नाम रखने की कोशिश करता है। तो भीमराव जो थे, उनको जो उस्ताद थे वो क्या है, ज़ात पात में तफरीक नहीं करते थे, आला व अदना की तफरीक नहीं करते थे। तो इस वजह से उनके जो उस्ताद थे इनको भीमराव को पसंद आते थे। तो जब इन्होंने शऊर को पहुँचे ये, और इन्होंने अक्ल शऊर जब इनको हुआ, तो इन्होंने क्या किया कि अंबेडकर जो थे इनके उस्ताद, उन्हीं के नाम पर अपना भी नाम रख लिया। इन्होंने उनके नाम को ऐड कर लिया अपने नाम के साथ, ठीक। अगला सवाल क्या है? छूतछात से मुल्क को क्या नुकसान पहुंचा? जवाब देखिए। छूतछात से मुल्क का एक बड़ा क्या है, तबका गुर्बत और जहालत का शिकार रही, गुर्बत और जहालत की शिकार रही, ठीक, के शिकार रहे।
देखिए जब हम छूत छात करेंगे या किसी के दरमियान डिस्क्रिमिनेट करेंगे, तफरीक करेंगे, तो क्या है कि जब तफरीक करेंगे तो हम किसी न किसी को अदना ठहराएंगे और किसी को आला ठहराएंगे। तो जो अदना होगा तो उसके जितने भी बेनिफिट्स हैं सब से वो महरूम रहेगा, ठीक। ना उसको सही तालीम मिलेगी, नहीं सही वसाइल मुहैया होंगे जिससे कि अपनी नस्ल को, आने वाली नस्ल को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके। तो इस तरीके से वो क्या है, गुर्बत और जहालत में अपनी ज़िंदगी गुजार देगा। अगला सवाल देखिए, भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा क्या है? भीमराव अंबेडकर साहब जो थे उनका सबसे अहम और अहम कारनामा क्या है? जवाब क्या है? भीमराव अंबेडकर का सबसे अहम कारनामा उनको मुल्क का दस्तूर बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई और इसीलिए उन्हें भारत के दस्तूर का मेमार कहा जाता है। दस्तूर का मेमार मतलब कि लॉ का बनाने वाला, बिल्ड करने वाला, फॉर्मेट करने वाला, ठीक। ये बात याद रखिएगा। अब देखिए आपकी किताब में क्या, इस किताब में और इस सबक में कवायद का एक पोर्शन दिया है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब क्या देखिए पॉइंट में क्या लिख रहे हैं कि बेजान चीज़ में भी मुज़क्कर और मुअन्नस का फ़र्क पाया जाता है। मुज़क्कर और मुअन्नस ये दो लफ्ज़ हैं। मुज़क्कर याद रखिए, मुज़क्कर हम किसे कहते हैं? मुज़क्कर मतलब कि जो चीज़ें मेल में आती हैं, ठीक। और मुअन्नस मतलब कि जो चीज़ें फ़ीमेल में आती हैं, ठीक, फ़ीमेल में, ठीक। मुज़क्कर और मुअन्नस। तो देखिए कुछ चीज़ें क्या है कि बेजान चीज़ें, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें जान नहीं है, उसमें भी हम क्या है मुज़क्कर मुअन्नस तलाशते हैं, या जब इस्तेमाल करते हो तो किसी को मुज़क्कर किसी को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी को हम क्या कहते हैं? मुअन्नस गैर हकीकी कहते हैं। एक होता है जिनसे हकीकी और जिनसे गैर हकीकी। देखिए इसको थोड़ा सा आगे करके हम समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है जिनसे हकीकी, ठीक। जिनसे हकीकी किसे कहेंगे कि कोई चीज़ क्या है, नर या मादा क्या है, बनाया गया है किसी तरफ से, नेचर की तरफ से, कुदरत की तरफ से, ठीक है। कि जैसे कि अब हम में से कोई लड़का है, कोई लड़की है, तो लड़का लड़की हम इंसान के बनाए हुए नहीं हैं, ये नेचर का बनाया हुआ है, ये कुदरत का बनाया हुआ है। इसी तरह गाय हो गया, बैल हो गई, भैंस हो गए, और भी एक का मेल वर्जन भी है, एक फीमेल वर्जन भी है, ठीक। तो ये जो प्राकृतिक चीज़ें बनाई गई, ये फितरी जो चीज़ें कुदरत ने जिस चीज़ को बनाया है उस पर मुज़क्कर मुअन्नस पहचानना बहुत आसान हो जाता है। जैसे एक बकरी हो गया, फिर बकरी का मुज़क्कर क्या होगा? बकरा हो जाता है, हाँ, ठीक। गाय हो गया, उसका बैल हो जाता है, ठीक। भैंस हो गया, उसका भैंसा हम भी कहते हैं, ठीक। मुज़क्कर इंसान में देखिए, एक औरत है तो उसका मर्द हो गया, और लड़का है तो लड़की हो गई। तो ये मुज़क्कर मुअन्नस हो गया, ठीक है, मेल फीमेल हो गया। लेकिन कुछ ऐसे नाम होते जो जानदार नहीं है, गैर जानदार है, उसको हम क्या कहते हैं? जिनसे गैर हकीकी। हम उसको क्या कहते हैं? जिनसे गैर हकीकी। ये याद रखिए, जिनसे गैर हकीकी में क्या कि वो चीज़ें जो मुज़क्कर मुअन्नस अल्लाह की जानिब से या फितरत की जानिब से, कुदरत की जानिब से नहीं बनाए गए, हमने अपनी आसानी के लिए, बोलने के लिए क्या है, हमने उसको मुज़क्कर कर दिया या मुअन्नस कर दिया। जैसे अगर कोई लड़की है कि लड़की सो रही है, अगर कोई लड़का सो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि लड़का सो रही है, लड़का सो रहा है हम बोलते हैं। और लड़की के लिए लड़की सो रही है, रहा है। जब हम जानदार चीज़ें होती हैं तो हम उससे पता चल जाता है कि हाँ ये रही होगा या रहा होगा, ठीक। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें कि जो बेजानदार चीज़ें हैं, बेजान हैं, तो उसको हम क्या है कि हम अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी आसानी के लिए हमने कुछ चीज़ों को मुज़क्कर में डाल दिया और कुछ चीज़ों को मुअन्नस में डाल दिया है, और उसका एक कायदा भी है, ठीक। तो यही कहना चाह रहे हैं कि बेजान चीज़ों को हम क्या है मुज़क्कर मुअन्नस में हम तकसीम किए हुए हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, फ़र्क पाया जाता है। जैसे दरवाज़ा खुला है, खिड़की खुली है, दीवार ऊंची है, मकान बड़ा है। देखिए दरवाज़ा खुला है, दरवाज़ा खुली है नहीं लिखा है, दरवाज़ा खुला है, मतलब दरवाज़ा क्या हो गया आपका? मुज़क्कर हो गया, ठीक है। खिड़की खुली है, हम ये नहीं कहे खिड़की खुला है, खिड़की खुला कह देंगे तो मुज़क्कर हो जाएगा। मुज़क्कर मतलब कि हम मेल उसको इस्तेमाल कर लेंगे, तो खिड़की यहाँ पे क्या हो गई? मुअन्नस हो गई।
और दीवार ऊंची है, दीवार ऊंचा नहीं बोल रहे, दीवार हम ऊंची कहती है, भी मुअन्नस हो जाएगा। मकान क्या है, बड़ा है, मकान बड़ी नहीं है। तो ये जो मुज़क्कर मुअन्नस हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये क्या है, बेजान चीज़ें हैं, ये क्या है, बेजान आइटम्स हैं। तो हम इसके इस्तेमाल के लिए जो कहते हैं, हमने अभी बताया जिनसे गैर हकीकी, ये सब किसकी मिसाल है, जिनसे गैर हकीकी। अब यहाँ पे हम कह देते लड़की इस्तेमाल कर देते हैं, लड़की या लड़का। तो जैसे लड़का पढ़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, तो लड़की क्या पढ़ रही लिख रहे हैं, तो ये जो जुमला इसमें लड़की होगा ये जिनसे हकीकी होगा। हकीकत में वो चीज़ मुज़क्कर या मुअन्नस है, लेकिन क्या है यहाँ पे जो है दरवाज़ा, खिड़की, दीवार, मकान, ये जिनसे गैर हकीकी मिसाल है, ये याद रखिएगा। ठीक, हमने आपको थोड़ा तफसील से चीज़ों को समझाने की कोशिश की ताकि आपको समझ में आ जाए कि इन फ्यूचर आपको आसानी रहेगी। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों में मुज़क्कर और मुअन्नस छांट कर लिखें। तो मुज़क्कर मुअन्नस छांट के लिखा वो ऐसे इस्तेमाल किया था, हमने मुज़क्कर और मुअन्नस को एक ही अलग अलग करके लिख दिया है। ठीक है, आप देखिए मुज़क्कर में रास्ता, मौका, खौफ, जुल्म, रुकावट, ये मुज़क्कर होंगे। मुसीबत, तालीम, मेहनत, जहालत, कौम, तो ये क्या है, ये मुअन्नस की मिसालें हैं। ठीक, और ये मुज़क्कर की मिसालें हैं। ठीक, ये आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, अब अगला देखिए क्या है कि खाली जगहों को मुनासिब लफ्ज़ों से भरें। कि खाली जगहें हैं, आपको ब्लैंक, तो आपको क्या करना है, इसको मुनासिब जो लफ्ज़ है उससे आपको फिल करना है। तो जो रेड हमने किया है, ये इससे हमने इसको भरा है। अम्बेडकर का असल नाम भीमराव सुखपाल था, अभी हमने कहा है। तालीम हासिल करने के लिए अम्बेडकर को कई रुकावटों का सामना करना पड़ा। तो रुकावटों का होगा यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर होगा। छूत छात की लानत ने मुल्क को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, यहाँ लानत होगा। समाज में बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारने के लिए तालीम बेहद ज़रूरी है, यहाँ पे तालीम होगा। ठीक, तो ये आपके सामने मश्क था जो कि पेश किया गया है, और ये है आपकी जान पहचान, जो किताब है जान पहचान, इसी से जो कोर्स बी की है, जो कोर्स बी आपके सामने है, उन्हीं सबक को आपके सामने पेश किया जा रहा है। इसमें कुछ सबक क्या है, डिलीट है, तो उन सबकों के वीडियो आपके सामने नहीं पेश किया गया है। तो अगर प्लीज़ आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़रूरतमंद साथियों तक शेयर करें ताकि उनको भी काम करने में आसानी हो। चलिए इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।